हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स और की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामाईन इकराम, आज श्रीलंका और इंडिया के माबैन एशिया कप के सुपर फोर के मरहले का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेला गया है। ये मैच इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको सारा पाकिस्तान भी उतने ही गौर से देख रहा था जितने गौर से श्रीलंका और इंडिया की आवाम इस मैच को देख रहे थे। ऐसा क्यों था? आइए इस वीडियो में इस पे आगे चल के बात भी करेंगे। सबसे पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं जी। तो कल इंडिया पाकिस्तान को हराने के बाद आज जब बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरी, तो ओपनिंग का आगाज तो बहुत ही अच्छा था जी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बहुत आउट क्लास बैटिंग की है और एक वक्त में इंडिया का स्कोर 80 था और उसकी कोई विकेट भी नहीं गिरी हुई थी। फिर अचानक से इंट्रोडक्शन होता है जी विलालगे का। दिनुत विलालगे लेफ्ट आर्म स्पिनर है जी ये बच्चा, और इसकी सिर्फ उम्र 20 साल है। 20 साल का ये बच्चा इंट्रोड्यूस होता है और सडनली इंडिया का एक बैटिंग कोलैप्स शुरू हो जाता है। भाईजान, इस बच्चे ने किस किस को आउट किया आज? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। पांचों जो विकेटें इस बच्चे ने ली हैं भाई, पांचों की पांचों बड़ी विकेटें हैं, यकीन करें। मतलब मैसिव विकेट्स हैं। तो आज हमने स्ट्रगल करते हुए देखा इंडियन बैट्समैन को अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन, और पिच भी थोड़ी ट्रिकी थी। मैं चले इस बात का एच भी उन्हें देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि पिच बहुत मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो मुझे जो सबसे कन्विंसिंग लगे इस पिच पे बैटिंग करते हुए, वो दो बैट्समैन लगे इंडिया की तरफ से। अगर मैं बात करूं तो एक तो मुझे लगे रोहित शर्मा, बड़ी ईज और कमांड के साथ वो खेल रहे थे। और वो जिस बॉल पे बोल्ड हुए उस विलालगे की, वो बॉल उठा ही नहीं। वो बैक फुट पे गए हैं रोहित शर्मा, और बॉल उनके गिट्टे के साथ जितनी हाइट पे जो है जाके विकेटों पे लगी है। तो उस बॉल पे कोई भी खिलाड़ी आउट हो सकता था, मतलब उसमें रोहित शर्मा का कोई कसूर नहीं था। बाकी जो है दूसरे जो मुझे कन्विंसिंग खिलाड़ी लगे इस पिच पे बैटिंग करते हुए अगेंस्ट स्पिनर्स, वो थे केएल राहुल। यार, केएल राहुल ने क्या कमबैक किया भाई। वो लग ही नहीं रहा कि वो कमबैक कर रहा है। वो लग रहा है जैसे वो रेगुलर पिछले एक साल से मैच ही उन्हें कोई नहीं छड़िया। बहुत अच्छी निक में है, और आज भी वो जिस तरह से फ्लो के अंदर बैटिंग कर रहे थे, बड़े अच्छे 39-40 रन बनाए उन्होंने आके। लेकिन वो भी अनलकी रहे, बॉल आउट होने वाली नहीं थी। बैकफुट पे जाके मिड ऑन की तरफ वो सिंगल लेने की कोशिश करे तो अपिश शॉट लगी, तो बॉलर ने खुद ही कॉटन बोल्ड कर दिया विलालगे ने उन्हें। तो ये दो खिलाड़ी मुझे बहुत कन्विंसिंग लगे इस टर्निंग ट्रैक के ऊपर। अदरवाइज ये एक बहुत मुश्किल बैटिंग विकेट थी मेरे भाई। तो इंडिया ने जब 214 स्कोर किया, तो उस वक्त ये इनफ नहीं लग रहा था, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि श्रीलंका को क्योंकि पता है कि उसने क्या चेस करना है, तो वो इतने रिस्क नहीं लेगा, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेगा और आराम से, यार 4 का रन रेट क्या है आज की क्रिकेट में, आराम से वो जो है ये मैच जीत जाएगा। लेकिन 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 ठहरो, रुको जरा, सब्र करो। तो आज इम्तिहान था इंडियन बॉलिंग का, रोहित शर्मा की कप्तानी का। मैं आज जो है बहुत इंप्रेस हुआ हूँ रोहित शर्मा की अल्ट्रा एग्रेसिव कैप्टनसी से भाई। ये होती है कप्तानी। बहुत से लोगों को आज के इस मैच से कप्तानी सीखनी चाहिए, क्योंकि कप्तानी का पता फील्ड में लगता है भाई। जब आपकी बैटिंग होती है तब कप्तानी नहीं हो रही होती। कप्तान कप्तानी अपनी करता है तब जब फील्डिंग हो रही होती है। तो आज रोहित शर्मा ने ये मैच, बॉलर्स ने तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या किया और किस किस तरह किया, लेकिन मोर और लेस 50% इसमें जो क्रेडिट है वो रोहित शर्मा की कप्तानी का है, और बाकी 50% बॉलर्स का है। तो 214 के ताकुब में जब श्रीलंका की टीम आई, तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के आगे उनके उनका जो टॉप ऑर्डर था वो बिल्कुल बेबस लगा हमें। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है वो फौरन ही शायद दूसरे ओवर से स्पिनर को लगा दे, क्योंकि ये पिच बहुत ज्यादा टर्निंग थी। लेकिन रोहित शर्मा ने परसिस्ट किया बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ, और कमाल का जो है उन्होंने अटैक किया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो बॉलिंग की है। बुमराह ने भी, सिराज ने भी, सीम स्विंग सब कुछ हो रहा था, बाउंस भी था, सब कुछ था। और जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि ये टर्निंग विकेट तो नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी फास्ट बॉलर्स की पिच है। तो बुमराह ने अर्ली स्ट्राइक किया, 2 विकेटें बुमराह ने ली, 1 विकेट सिराज ने ली। तो 3 विकेटें जो बैक टू बैक श्रीलंका की जब गिरी, तो उसके बाद उनका मैच में वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अभी उन्होंने स्पिनर्स खेलने थे, कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल, अभी ये इन्होंने एक ओवर भी नहीं कराया हुआ था, और पेसर्स ने उनको कमाल का आगाज फराम कर दिया। और 3 विकेटें उन्होंने बैक टू बैक जो है टॉप ऑर्डर इस तरह से करके उन्होंने मक्खियां तरह उड़ा था।
तो जब 3 विकेटें गिर गई तो उसके बाद जो है पार्टनरशिप रिक्वायर्ड थी कि पार्टनरशिप को लगे। समरा विकर्मा जो कि अच्छी फॉर्म में थे, सदीरा समरा विकर्मा, और उनके जो लेफ्ट असलंका जो है, ये एक मिडल ऑर्डर की अच्छी जोड़ी इनकी बन रही है। आज भी इन्होंने कोशिश की चौथी विकेट की शराकत में कुछ रन्स भी जोड़े, लेकिन नॉट इनफ। जैसे ही स्पिनर्स आए हैं और स्पिनर्स ने आके, कुलदीप यादव आए हैं, जडेजा आए हैं, तो इन्होंने आके परेशान करना शुरू किया, स्पेशली कुलदीप यादव ने। आज तो जडेजा का भी इतना इतना टर्न हो रहा था, और जडेजा की ये क्वालिटी है कि खींच के बॉल करते हैं वो इतनी फ्लाइट ही नहीं देते, खींच के करते हैं और फिर इतना टर्न एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं हैरान हूं, आज उसी पिच पे अक्षर पटेल भी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल वो टर्न एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे इस पिच से, जो टर्न जो है इतनी पेस के साथ मारते हैं खींच के, जो जडेजा कर पा रहे थे। तो ये वाकई उनकी क्वालिटी है। बॉल मिडल पे टिपा पड़ता है, ये निकल रही है बॉल, प्ले एंड मिस, मजा भी बहुत आ रहा था। मतलब इस तरह की पिच पे नाच रहा होता है ना जब बैट्समैन, तो मजा भी बहुत आ रहा होता है। बल्ले और बॉल की इस लड़ाई में मजा आता है। और आज का जो मैच था, मेरे हिसाब से ये इस एशिया कप का सेकंड बेस्ट मैच था आफ्टर श्रीलंका और अफगानिस्तान वाला, वो वाला मैच जो अफगानिस्तान जो है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अगर वो मैच अफगानिस्तान जीत जाती तो श्रीलंका वैसे ही बाहर हो जाता। तो आज चौथी विकेट में लगे रन लगे, लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव का इंट्रोडक्शन हुआ तो कुलदीप यादव ने सबसे पहले सदीरा समरा विकर्मा को आउट किया, इंटाइस किया कि वो निकल के शॉट मारे उसे, क्योंकि पिच पे खड़े होकर वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कुछ जो पार्टनरशिप चल रही थी, इसमें अच्छा स्ट्राइक रोटेट तो हो रहा था, लेकिन डॉट बॉल्स भी बहुत हो रही थी। तो समरा विकर्मा ने प्रेशर रिलीज करने के लिए एक निकल के मारने लगे वो शॉट, तो वही मिस हुए और ने स्टंप आउट कर दिया केएल राहुल ने। तो जैसे ही ये पार्टनरशिप टूटती है तो उसके बाद तो हम देखते हैं कि 99 रन्स पे 6 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हो जाते हैं, जिसमें शनाका भी चले गए हैं, मतलब असलंका भी गए। तो ये 3 खिलाड़ी जो पहले आउट होते हैं, करुणा रत्ने वगैरह, 3 खिलाड़ी चौथी विकेट की पार्टनरशिप थोड़ी सी लगती है, उसके बाद 3 फिर बैक टू बैक विकेट गिरती हैं। तो 2 मौकों पे 3 बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं और श्रीलंका 99 फॉर सडनली 6 हो गया। जब 99 पे 6 आउट होते हैं तो कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रीलंका इतनी अच्छी फाइट दे पाएगा या क्या हिसाब था। लेकिन वो 20 साल का नौजवान याद है ना, दिनुत विलालगे, जिसने पंजा मारा है आज, भाईजान वो आगे खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया धनंजय डिसिल्वा के साथ 99 फॉर 6, बेहतरीन टर्निंग विकेट। इंडिया फुल चढ़ा हुआ है ऊपर, ये स्लिप लगी हुई है, ये लेग स्लिप लगी हुई है, ये सिली भी ले ली कभी रोहित शर्मा ने। इतना प्रेशर, और वो एक 20 साल का बच्चा आ रहा है स्टेडियम में। मैं कहता हूँ कि इतना प्रेशर होता है जब इतने बड़े खिलाड़ी, कभी किसी ने अगर हार्ड बॉल क्लब क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो ना, तो वो ये चीज समझ सकता है। लेकिन मैं हैरान था कि यार ये जो 20 साल नौजवान है विलालगे, किस मिट्टी का बना हुआ है। आई स्कूल, आई स्कूल वो आया है जी धनंजय के साथ, और भाईजान उसने तो मारधाड़ शुरू कर दी। स्पेशली उसने जो अटैक किया कुलदीप यादव के ऊपर, उसने कुलदीप यादव को स्लॉग स्लिप पे छक्का भी मारा। जडेजा को भी उसने अटैक किया, उसने स्पिनर्स को बिल्कुल नलीफाई कर दिया। जो स्पिनर्स एक टाइम पे चढ़े हुए थे उसने बिल्कुल नलीफाई कर दिया। और धनंजय डिसिल्वा आपको पता है एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर बैट्समैन है भाई। वो बिट्स एंड पीसेस नहीं है, वो शदाब खान नहीं है, वो आगा सलमान नहीं है, वो प्रॉपर खिलाड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है और सेंचुरियां मारता है। तो इन दोनों ने भाई कमाल की पार्टनरशिप लगाई, और एक मौके पे तो सिर्फ 60 स्कोर रह गया था, ये स्कोर को ले गए तकरीबन 160 तक ले गए थे स्कोर को, और बेहतरीन इनकी पार्टनरशिप 60-65 रन की हो चुकी थी। ब्रेन फेड मोमेंट होती है ना, जैसे एक ब्रेन फेड मोमेंट आया, किस पे आया? धनंजय डिसिल्वा पे। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था कि विलालगे पे वो ब्रेन फेड मोमेंट आएगा, कोई जरूरत नहीं थी। बिला वजह धनंजय डिसिल्वा ने रविंद्र जडेजा को हिट आउट करने की कोशिश की, क्योंकि रोहित शर्मा की जो अल्ट्रा एग्रेसिव कप्तानी जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं, मिड ऑन भी ऊपर है, मिड ऑफ भी ऊपर है भाई, दोनों ऊपर रख के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, आप हिसाब लगाएं। ये होती है अग्रेसिव कप्तानी, और इसी बेस पे ये विकेट उसने अर्न की रोहित शर्मा ने। बैट्समैन को लालच आती है ना, कितनी देर बैट्समैन अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है। तो वही हुआ, ब्रेन फेड मोमेंट आया, धनंजय डिसिल्वा ने जडेजा की बॉल पे मिड ऑन के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए। एज सुन एज दिस पार्टनरशिप वाज ब्रोकन, उसके बाद इंडिया हावी हो गया, दोबारा दोबारा हावी हो गया, क्योंकि एक ओवर बचाया हुआ था रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव का।
जैसे ये विकेट गिरती है उसके बाद जो है जडेजा एक और विकेट भी लेते हैं, और आखिरी 2 विकेटें जब बचती हैं तो केएल राहुल लेके आते हैं जी माशाल्लाह अपने जो उनके प्रीमियर स्पिनर हैं कुलदीप यादव को, और वो आगे टेल ऐसे ऐसे करके चलो शाबाश बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जाओ कर शाबाश। तो थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू कुलदीप यादव, थैंक यू बुमराह, थैंक यू मोहम्मद सिराज, लव यू। आज सारा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को सपोर्ट कर रहा था कि इंडिया श्रीलंका को ये मैच हराए, क्योंकि अब इससे फायदा क्या हुआ है पाकिस्तान का। देखिए जी, हम बड़े आपको सेल्फिश नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल यार, अब क्या कह सकते हैं, अब लाजिम बात है अपना फायदा भी तो देखना है ना। तो इससे ये हो गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो एक वर्चुअल सेमीफाइनल हो चुका है, आप वर्चुअल नॉकआउट सम्मेलन, जो मैच हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो मैच जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा 17 सितंबर को। तो अब सीधी सी क्वेश्चन है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान अब इंजरी मसाइल का शिकार है, पाकिस्तान को सबसे पहले तो आज का मैच देखना चाहिए, बाबर आजम को आज रोहित शर्मा की कैप्टनसी से कुछ सीखना चाहिए कि थ्रू आउट दी, हालांकि लो स्कोरिंग मैच है, प्रेशर भी है कि रन्स निकल जाएं थोड़े बहुत, तो इतना रन्स भी नहीं है डिफेंड करने के लिए, लेकिन रोहित शर्मा ने एक भी मौका ऐसा नहीं आया कि उसने स्लिप ना रखी हो, उसने स्लिप भी रखी, स्पिनर पे लेग स्लिप भी रखी स्लिप के साथ, मतलब ऑल आउट अटैक जिसे कहते हैं ना, क्योंकि 214 रन पे आप किसी टीम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते डॉट्स खिला खिला के, आपको इवेंचुअली आउट करके ही ऑल टीम मैच जीत सकते हैं। अगर वो टीम श्रीलंका 50 ओवर पूरे खेल जाती तो इवेंचुअली श्रीलंका ये मैच जीत जाती। तो कहीं पे मुझे आज रोहित शर्मा कंप्लेसेंट नजर नहीं आए, बहुत ज्यादा इमोशनल भी थे, फुल ऑफ पैशन भी थे, वो ये मैच जीतना भी चाहते थे, और उन्होंने अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स, अपने बॉलिंग चेंजेस, इन सब से जो है ना मेरा तो दिल जीत लिया आज। क्या बात है यार, एक लो स्कोरिंग थ्रिलर होता है जब एक लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड करता है ना जब एक कप्तान, तो वो वाकई वो सबके दिल जीतता है, और आज वो चीज मुझे रोहित शर्मा में नजर आई है कि उसकी अल्ट्रा एग्रेसिव, उसकी थॉटफुल, ये दिमाग ऐसे ऐसे चल रहा था उसका कि बॉलिंग चेंजेस कैसे करनी है, और स्पेशली जब उसने देखा कि जब पार्टनरशिप लगी हुई थी 7वीं विकेट की शराकत में विलालगे और धनंजय डे सिल्वा के दरमियान, और उन्होंने जब कुलदीप यादव के 2 ओवरों में 18-20 रन मार दिए दोनों ने, तो उसके बाद वो हार्दिक पांड्या को लेके आए। हार्दिक पांड्या आपको पता है एक अच्छी लाइन और लेंथ वाला बॉलर है, वो ज्यादा आपको फ्री बीज देता नहीं है, तो हार्दिक पांड्या को लगाया एक एंड से, और एक एंड से रविंद्र जडेजा को लगा दिया। उससे क्या हुआ कि उन दोनों ने जो 2-2 ओवर किए ना, 4 साढ़े 4 ओवर में रन ही कोई नहीं आए, उनका फ्लो तोड़ दिया। एक दफा फ्लो जब रुका, फ्लो टूटा, तो धनंजय डी सिल्वा ने रविंद्र जडेजा को एक प्रेशर रिलीज शॉट करने के चक्कर में वो आउट हुआ कि मिड ऑन के ऊपर से मारूंगा, क्योंकि 4-5 ओवर रन ही नहीं बन रहे थे, एक बनता था, दो बनते थे, और कुछ बन नहीं रहा था। तो ये होती है कप्तानी कि अंडर प्रेशर एक स्मॉल टारगेट को कैसे डिफेंड करते हैं। लेकिन मैं तारीफ करूंगा श्रीलंका की भी कि अच्छी फाइट दी है उसने, स्पेशली मैं तारीफ करूंगा धनंजय डी सिल्वा और विलालगे की, क्योंकि जब उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी उस वक्त इंडिया के भी एक दफा हाथ पांव जरूर खुले होंगे। रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, रोहित शर्मा आई स्कूल ही रहे, आज बहुत अच्छी कप्तानी की है, बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, आपने आज का मैच जीता है और आप डिजर्व करते हैं भाई, बेस्ट टीम है, यू प्लेड लाइक चैंपियंस, यू प्लेड लाइक चैंपियंस, यस इट्स राइट। तो आज आप बात कर लें इनकी बॉलिंग में बुमराह की, सिराज की, हार्दिक पांड्या की, कुलदीप यादव की, रविंद्र जडेजा की, हाँ अक्षर पटेल इंप्रेस नहीं कर सके बिल्कुल भी, क्योंकि ना वो इतनी टर्न एक्सटेंड कर पाए और उन पर रन भी 6 की औसत के साथ ही हुए हैं। तो अक्षर पटेल, सॉरी सर आप माजरत ही लग रहे हैं मुझे फिलहाल इस प्लेइंग 11 के अंदर, तो इंडिया को देखना चाहिए कोई और अच्छा ऑप्शन स्पिन का। अक्षर पटेल मेरे मुझे समझ में फिलहाल तो नहीं आए, लेकिन मुबारक हो इंडिया, आप फाइनल खेल रहे हैं इस एशिया कप का, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप डिजर्व भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं पाकिस्तान से कि वो श्रीलंका को हराए और फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। अब पाकिस्तान ने क्या करना है जी, पाकिस्तान के को इंजरी के मसाइल हैं, नसीम शाह का कोई पता नहीं है, हारिस रऊफ ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से, शाहीन शाह अफरीदी की भी बॉल लगी हुई है लेकिन शायद वो खेल जाएंगे मैच। लेकिन अब जो 2 बंदे बुलाए इन्होंने इनके बैकअप पे हारिस और नसीम के, वो हैं जमान खान और शाहनवाज धानी। अब इनमें से कोई खेल सकता है मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लग रहा है कि जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर तो जगह बना सकते हैं, लेकिन धानी मेरे ख्याल में बेंच पे ही बैठेगा, वो बेंच ही गर्म करेगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब, क्योंकि अब इस बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में अब स्पिनर आपको खिलाना पड़ेगा एक और, तो मोहम्मद नवाज
को आपको अब खिलाना पड़ेगा फ़हीम अशरफ की जगह। फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनेगी अब, क्योंकि अब स्पिनर्स का टूर्नामेंट होगा, आगे आप देखेंगे, क्योंकि कोलंबो में अब स्पिनर्स ही राज करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कोलंबो की जो पिच है ट्रेडिशनली ये स्पिनर्स को बैक करती है, स्पिनर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है। तो पाकिस्तान को भी अब जो है मोहम्मद नवाज की तरफ देखना पड़ेगा। भाईजान जो स्क्वाड में है आपने उसी को खिलाना है ना, बाहर से अब अबरार तो आप ला नहीं सकते। उसामा मीर भी बैठा हुआ है, लेकिन अब 2 लेग स्पिनर मेरे हिसाब से नहीं बनते, क्योंकि अगर शदाब खेल रहा है तो उसामा मीर नहीं खेल सकता। हाँ, नवाज आ सकता है टीम में फ़हीम अशरफ की जगह। बाकी आपने पेसर्स जो खिलाने हैं, आप 3 पेसर्स खिलाएं। हाँ, इंडिया को ये लग्जरी वैसे हासिल है, लेकिन देखिए उन्होंने भी 4 का ऑप्शन नहीं ना लिया, उन्होंने 3 के साथ गुजारा किया ना आज। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि 3 पेसर्स के साथ जाए और 2 स्पिनर्स के साथ जाए, जो है प्रॉपर स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान को उतरना चाहिए, क्योंकि आज देखा आपने स्पिनर्स ने कितना परेशान किया है दोनों टीमों के बैट्समैन को। हाई क्वालिटी, हाई क्लास बैट्समैन है दोनों टीमों में, लेकिन स्ट्रगल करते रहे आज की इस टर्निंग विकेट पे। तो अब आपको इसी तरह की पिचेस मिलनी है कोलंबो में, यूज्ड पिचेस, टर्निंग पिचेस। तो आपने देखना है कि आपने एक तो खेलना कैसे, आज का मैच हमारे बैट्समैन को भी देखना चाहिए कि हमने ऐसे टर्निंग ट्रैक पे ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे खेलना है, स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है। हमारे खिलाड़ी जो है ना सिंगल नहीं लेते, हमारे खिलाड़ी सिंगल लेना नहीं आता मेरे हिसाब से, या हम सोचते हैं कि बाउंड्री मारें या डॉट है, या बाउंड्री है या डॉट है। स्ट्राइक रोटेट करना सीखें। अगर नहीं आता तो केएल राहुल और विराट कोहली की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप थी उसको देख लें। जिस भी यंग क्रिकेटर ने जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करते हैं, ओडीआई की इनिंग्स को कैसे बिल्ड किया जाता है, कब लॉन्च किया जाता है अटैक, कब रुकना होता है, कब अपने आप को होल्ड बैक करना है, स्ट्राइक रोटेशन कैसे करनी होती है, अगर ये सब किसी ने सीखना है तो चुप करके केएल राहुल और विराट कोहली की वो पार्टनरशिप देख ले, जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कल 200+ रन की जो पार्टनरशिप मारी है ना, वो आप देख लें, गौर से देखें, उसे रिकॉर्ड करके रख लें, बार बार देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फाका होने वाला है उस जो आप देखेंगे ना, हर चीज है जी उसमें, हर चीज है उसमें। तो बाबर आजम साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक तो सबसे पहले पिच रीड करें अच्छे तरीके से। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, हमसे पिच रीड ही नहीं होती। एक हमसे पिच रीड नहीं होती और दूसरा हमसे स्पिनर रीड नहीं हो रहे, हमसे गूगली रीड नहीं हो रही, ना राइट आर्म की हो रही है ना लेफ्ट आर्म की हो रही है। कुलदीप यादव जितना लीथल हमारे लिए 2018 के एशिया कप में था, उससे ज्यादा लीथल वो कल साबित हुआ 2023 के एशिया कप में। तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, हमसे, हम हैंड से, हाथ से बॉल जज ही नहीं कर पा रहे। हम टिप्पा पड़ने के बाद वेट कर रहे हैं कि हम बैक फुट पे देख लेंगे कि यार बॉल अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, जबकि जो अच्छा शार्प खिलाड़ी होता है वो हाथ से जज करता है, हाथ से रीड करता है कि गुगली है, रॉन्ग वन है, या कन्वेंशनल स्पिन है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, एक दो दिन में ये चीज़ें आने वाली नहीं है। पाकिस्तान का अगला मैच 14 सितंबर को श्रीलंका के साथ है, और 15 सितंबर को इंडिया का मैच बांग्लादेश के साथ है, जो कि एक, आपको पता ही है कि वो उस मैच की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। हाँ, बांग्लादेश चाहे तो पार्टी स्पॉइल कर सकता है, पार्टी तो उनकी स्पॉइल फिर भी नहीं होनी इंडिया की, उन्होंने फाइनल फिर भी खेलना है। लेकिन यह कि एक अपने प्राइड के लिए बांग्लादेश खेल सकता है, एक अच्छी फाइट दे सकता है और एक कोई सरप्राइज दे सकता है। बांग्लादेश बिल्कुल एक कैपेबल टीम है, किसी भी टीम को हराने के लिए वो किसी भी अच्छे दिन किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान अब श्रीलंका को क्या हरा पाएगा, कल का मैच देखने के बाद मुझे तो काफ़ी डाउट्स है, सीधी सी बात है। और इंजरी इंजरी कंसर्न्स जो बहुत सारे हमारे हो गए हैं हमारी टीम के अंदर, आगा सलमान का भी पता नहीं है कि वो खेलेगा अगला मैच कि नहीं खेलेगा, और शायद शायद सऊद शकील खेल जाए वो मैच। तो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो एक इवेंचुअल, एक वर्चुअल सेमीफाइनल है जी, और उसको अगर पाकिस्तान जीतता है तो डायरेक्ट 17 तारीख को आपने फिर इंडिया के साथ खेलना है फाइनल में। आपके पास मौका है, आप रिवेंज ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। जहां तक 18 तारीख की, 17 तारीख की बात है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि शायद हमारे पास वो पेस अटैक ही ना हो जिसके बल के ऊपर हम जो थे ना वो डरा रहे थे इंडिया को किसी कुछ दिन पहले तक। तो अब वो भी नहीं हमारे पास, वो तो उनसे भी नहीं डरे, वो तो उन्होंने तो उसका उनका भी फेंटा लगा दिया, तो वो भी अब नहीं है। तो अब सोच लें कि 17 को क्या हो सकता है। तो खैर पाकिस्तान है जी, कोई पता नहीं चलता कि पाकिस्तान किस दिन कौन सी पाकिस्तान की जो टीम है वो मैदान पर उतरेगी, तो ये हमें खुद भी पता नहीं होता है। सो अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान का जो टैग है ना इतने सालों से, वो बहुत ही यही है कि ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जब आप इनसे उम्मीदें छोड़ देंगे तो ये आपको हैरान कर देंगे, और जब आप इनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाएंगे तो ये तब हमेशा आपको मायूस करेंगे। तो एशिया कप चल रहा है, अच्छा मैच हुआ, अच्छी फाइट हुई, थोड़ा सा बॉल और बैट बल्ले की जो लड़ाई थी ना, बॉल और बल्ले की लड़ाई वो हुई आज।
इंडियन बैट्समैन भी करते रहे ये काम और श्रीलंकन बैटर्स भी करते रहे, स्ट्रगलिंग ही रही, आज स्ट्रगल ही करते रहे सब खिलाड़ी। टर्निंग पिच थी, काफी मुश्किल पिच थी बैटिंग के लिए। आखिरी ओवर तक बॉल इतना इतना गज गज जो है वो टर्न हो रहा था। कुलदीप यादव ने आज के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह 2 दिन में वो बंदा 9 खिलाड़ी आउट कर चुका है। जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की, बुमराह, सिराज सब ने मिलकर जो है ओवरऑल इंडिया को ये मैच जितवा दिया। एक लो स्कोरिंग मैच, 214 रन सिर्फ बनाने थे श्रीलंका ने ये मैच जीतने के लिए, और इंडिया ने वो सक्सेसफुली, इंडिया ने नहीं, रोहित शर्मा ने सक्सेसफुली ये मैच जीता है, डिफेंड किया एक लो टोटल को। और ये सारे का सारा जो क्रेडिट है ये रोहित शर्मा को जाता है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को जाता है। तो हमें बहुत कुछ सीखना है अभी, हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लर्न करना है। बाबर आजम साहब को भी इधर उधर देखा करें जरा, आप काफी ग्रेट हैं, आप इधर उधर भी देखा करें सर, आप सीखा करें, सबसे सीखा करें, जहां से जो मिलता है ना सीख लें। अगर आज के मैच से आप कुछ सीख सकते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दिस मैच, वॉच द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा, वॉच द बैटिंग ऑफ रोहित शर्मा एंड केएल राहुल ऑन दिस टर्निंग ट्रैक, वॉच द स्ट्राइक रोटेशन अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन। किसको देखना है आपने क्वालिटी स्पिन? जब कुलदीप यादव जडेजा लगे हुए थे, वेलालगे को देख लें, धनंजय डिसिल्वा को देख लें कि उन्होंने कैसे स्ट्राइक रोटेट किया, कैसे हैंडल किया कुलदीप यादव को, कैसे अटैक किया कुलदीप यादव पे। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, आप देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आप 17 तारीख को इंडिया के साथ फाइनल में उतरे हुए हों। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।